क्या आरसीबी ने सीएसके के साथ फ्रैंक कर दिया है? तो हाँ, क्योंकि सीएसके ने आज जिस तरीके से हगा है, जो कि मार खाई है, वो बहुत घटिया थी। और इनकी जो स्टैंडर्ड है, जो इनका खेल है, जो इनका स्वभाव है, वो भी उसी तरीके का है। इनके जो फ्रैंक हुआ इनके साथ, वो आरसीबी ने कर दिया है। इन्होंने फ्रैंक इस तरीके से शुरुआत की थी कि पहले ओवर में इनके 5 रन थे आरसीबी के, दूसरे ओवर में भी आए 5 रन, तीसरे ओवर तीसरे ओवर में 7 रन आए। लेकिन तीसरे ओवर के बाद जो इनके साथ फ्रैंक हुआ है, वो सीएसके आज तक नहीं भूल पाएगी, यानी कभी नहीं भूल पाएगी। और आरसीबी ने जिस तरीके से सीएसके को मारा है, या कहें टीम डेविड ने, या फिर कहें सभी प्लेयर ने जिस तरीके से मारा है, सीएसके को मारना ही है। मारने का तो मान कहते हैं कि 200 रन बना देगी कोई टीम, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मारा है, 250 रन खोल दिया, धागा खोल दिया सीएसके टीम का। उन्होंने शुरुआत करी लगभग चौथे ओवर में मारे 16 रन। फिर उसके बाद इनका पांचवें ओवर में हालांकि एक विकेट गिर गया था विराट कोहली के रूप में, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर शुरुआत करी 12वें ओवर में इन्होंने मारा 16 रन। फिर इसके बाद इन्होंने 13वें ओवर मारा 14 रन। फिर उसके बाद जो मारा है, वो मारा है 18वें ओवर में, जो इनको मार पड़ी है जेमी वॉर्टन को, 34 रन मारे हैं। 34 रन एक ओवर में। कोई खुखार प्लेयर होगा जो मारा होगा, और वो खुखार प्लेयर था टीम डेविड, जो कि स्टेडियम के बाहर छक्के मारा था। 106 मीटर का उन्होंने एक छक्का मारा था, जो कि स्टेडियम के पार चला गया था। और जिस तरीके से मारा है, सभी लग रहा था छक्के इतने छोटे नहीं होंगे, लेकिन सभी छक्के बहुत बड़े थे। फिर उसके बाद 19वें ओवर में मारा 30 रन। अंशुल कंबोज ने हालांकि इनकी विकेट निकाली थी, लेकिन वो नो बॉल थी। नो बॉल फिनिश के बाद इन्होंने जो मारा है, वो बहुत कमाल था। टीम डेविड ने आज 25 बॉल में 70 रन बना दिए हैं। और इन्होंने जिस तरीके से सीएसके के बॉलरों को धोया है, या कोई प्लेयर हो, या कोई बॉलर हो, नूर अहमद हो, अंशुल कंबोज हो, खलील अहमद हो, जेमी वॉर्टन हो, किसी भी बॉलर को इन्होंने छोड़ा नहीं है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 6 बॉल में 5 लमसम रन थे। मुझे लगता है कि 10 बॉल में 12 रन थे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उसके बाद शुरुआत करी है, वो बहुत कमाल था। इन्होंने शुरुआत करी नूर अहमद की ओवर से। नूर अहमद की ओवर में इन्होंने मार थे लगभग, मुझे लगता है 16 रन या 17 रन। और इसके बाद इन्होंने जिस तरीके से इम्पैक्ट डाला है इस टीम के, आरसीबी के ऊपर, सीएसके के ऊपर, ये सीएसके वहीं पर दब गई थी। ये सीएसके वहीं पर दम घुट गया था इनका। इनसे तो मुझे पता ही नहीं था कि इतने रन चेस हो जाएंगे। हालांकि इन्होंने इतने रन बनवा ही दिए थे कि चेस होने लायक था ही नहीं, क्योंकि अगर एक ओवर में बाउंड्री नहीं लगती तो लगभग रन रेट 15 का पहुंच जाता, 15 से ज़्यादा का पहुंच जाता। लेकिन मैं बात करूंगा इस समय आरसीबी की। आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, यानी 3-4 जो बैट्समैन है, वो बहुत कमाल है। फिलिप सॉल्ट हो गए, विराट कोहली हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए, और रजत पाटीदार हो गए। हालांकि कैप्टन भी इस साल बहुत परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन इनकी हर साल परफॉर्मेंस अच्छी आती है। विराट कोहली की मैं बात करूँ तो इन्होंने 28 रन बनाए हैं। हालांकि इनका एक कैच छूटा है, शिवम दुबे ने एक कैच छोड़ दिया था, मुझे लगता है 7 या 8 रन पे तभी एक कैच इनका छूटा है। फिर इसके बाद इन्होंने 2 चौके और एक छक्का मारा है, और इन्होंने 18 बॉल पर 28 रन बनाए हैं कैच छूटने के बाद। हालांकि चले नहीं उतने अच्छे, वरना ये इनको और भी ज़्यादा रन पड़ जाता। फिर उसके बाद फ्लिप सॉल्ट की बात करें तो 30 बॉल में 46 रन बनाए, टुल्ला गिर करके गया है ये बंदा। इसका भी उसी तरीके से था, 10 बॉल में 8 रन, इसी तरीके से चल रहा था। फिर देवदत्त पडिक्कल आए थे, उनको भी ऐसे ही चल रहा था। हालांकि शुरुआत में विराट कोहली का विकेट गिर गया था, लेकिन उसके बाद टीम को संभालना था। लेकिन दूसरी तरफ से फिलिप सॉल्ट ने काम खींच के रखा था। फिर इसके बाद आए रजत पाटीदार, जो कि शुरुआती ही ओवर से इनके बॉलरों को मारना शुरू किए हैं। और इनको इतना मारे कि इन्होंने 48 रन बनाए। 19 बॉल में मात्र इन्होंने 6 छक्के मारे हैं, और वो भी छोटे मोटे छक्के नहीं, बहुत बड़े छक्के मारे स्पिनर के खिलाफ। हालांकि उतना छक्का नहीं है, लेकिन पेसर्स के खिलाफ उससे ज़्यादा छक्के हैं। फिर इसके बाद आता है दानव, जो कि टीम डेविड के रूप में है। इन्हें एमआई ने क्या समझ कर छोड़ दिया, इन्होंने एमआई में रहकर अपना नाम हासिल किया, लेकिन इनको
2 साल हुए रिलीज होके हुए, और आरसीबी के लिए इन्होंने इतना डोमिनेट किया है, ये वाकई कमाल था। अगर आरसीबी इस साल भी कप जीतती है तो इसमें टिम डेविड का योगदान अहम होगा। और इन्होंने 25 बॉल में 70 रन बनाए, 280 का स्ट्राइक रेट है। 1900 ओवर में इन्होंने जिस तरीके से कुटाई की या 18वें ओवर में, वाकई बहुत कमाल था। लेकिन खलील अहमद को जिस तरीके से मार पड़ी है, मैं बॉलर की बात कर रहा हूँ सीएसके की, खलील अहमद की बात करें 4 ओवर 37 रन दिए हैं और एक भी विकेट नहीं है। मैट हेनरी 3 ओवर 36 रन 0 विकेट, सबको मार पड़ी, सबको। मैं एक एक बंदे का दिखा रहा हूँ स्टेट्स। अंशुल कंबोज 4 ओवर 52 रन और 1 विकेट, इनका अर्धशतक पूरा हो गया है बॉलिंग से। फिर नूर अहमद की बात करें तो 4 ओवर में 49 रन पर है, इनको भी 12 का इनका इकोनॉमी है। जेमी ओटन 1 ओवर में लगभग कितने रन दिए थे, 34 रन दिए थे लगभग, धागा खोल दिया था धागा। जेमी ओटन की बात करें 3 ओवर 42 रन और 1 विकेट इन्होंने झटका, इकोनॉमी 14 की हो गई है। शिवम दुबे 2 ओवर 30 रन और 1 विकेट, ज़्यादा दबाव बनता था, इनको ले आ देते हैं। हालांकि कप्तानी बहुत खराब रही है ऋतुराज गायकवाड़ की, जहाँ पर प्लेयर लगाना था वहाँ पर था नहीं, और जहाँ पर नहीं लगाना था वहाँ पर था, इसी तरीके से चला है। लेकिन थाला कब तक आएंगे? थाला मुझे लगता है कि 2-3 मैच इसी तरीके से देखेंगे और फिर आना तो उनको पड़ेगा ही। हालांकि मैं चाहता हूं कि कप्तान आप चेंज कर दीजिए, कप्तान इस तरीके का नहीं रहना चाहिए। इसका बॉडी लैंग्वेज बहुत मतलब इस तरीके से था जिस तरीके से घुटने के बल हो गया है वो। लेकिन सीएसके ने कुछ नहीं किया इस मैच में। संजू सैमसन 5 बॉल पर 9 रन बनाए हैं और इन्होंने भी अच्छी बैटिंग नहीं करी है 3 मैचों में लगातार ये तीसरा लॉस है इनका, और आईपीएल में ये लगभग सबसे नीचे ही है। अगले साल जिस तरीके से शुरुआत इनकी हुई थी और इसी तरीके से इस साल भी शुरुआत हो गई है, लेकिन इनकी टीम थोड़ी नहीं है। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हो 3 बॉल में 7 रन बनाए, ठीक है, लेकिन इनकी कप्तानी को सही करना होगा। इन्होंने रन भी नहीं बनाए इस सीजन में, 3 मैचों में, इस सीजन में बात करूँ 3 मैचों में रन नहीं बनाए। आयुष मात्रे अगले मैच में ये बंदा चल था, लेकिन इस मैच में नहीं चला है। मैं इसको इतना हाईली रेट नहीं करूँगा, लेकिन ये बंदा हमेशा चलता ही है। सरफराज खान को आज इम्पैक्ट दिखा है, यानी कि 25 बॉल में 50 रन इन्होंने बनाए हैं और 200 का स्ट्राइक रेट है। यही बंदा था जो लग रहा था कि मैच को डीप ले जाएगा, लेकिन फिर ये आउट हुए। उसके बाद कार्तिक शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में 3 बॉल में उन्होंने 6 रन बनाए। फिर उसके बाद शिवम दुबे को जो बाउंसर मारे कुणाल पांड्या ने, उस्ताद धोनी ने, वाकई कमाल थी। प्रशांत वीर की बात करें तो 43 रन इन्होंने बनाए 29 बॉल पर, और ये भी अच्छा प्लेयर है। इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। 6 चौके और 1 छक्के मारे हैं। इनका भी स्ट्राइक रेट थोड़ा ठीक है। अरे अच्छे प्लेयर जो हैं वो कुछ करके ही नहीं दे रहे हैं, तो ये नए नए प्लेयर क्या करके देंगे? जेमी ओटन की बात करें तो 37 रन बनाए इन्होंने, जो कि असूल नहीं पाए, यानी 6 बॉल पर इन्होंने 34 रन दिए और 16 बॉल पर 37 रन बनाए। अगर यही मुझे लगता है कि 10 बॉल में होता या 12 बॉल में, तो मैं मान लेता कि ये उतने रन दे दिए जितने रन इन्होंने पिटवाए थे, ले लिए हैं। अंशुल कंबोज की बात करें तो बॉलर इनका आखिर रन बना रहा है, सोचिए 19 रन इन्होंने बनाए 12 बॉल पर। ये इम्पैक्ट अगर ऊपर से दिख जाता, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ से, फिर उसके बाद आयुष मात्रे के हालांकि फेलियर आया एक बार, लेकिन ये भी अच्छे प्लेयर हैं। संजू सैमसन की बात करें तो थोड़ी मैं सोचूंगा कि ये रन बना रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है जैसे इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बनाया था। उसी तरीके से 2-4 पारियाँ चाहिए, फिर उसके बाद सेट हो जाएगा मामला। नूर अहमद की बात है तो 8 ओवर में 8 गेंद में 8 रन बनाए हैं। मैट हेनरी 2 ओवर में 3 रन बनाए हैं और यही इनका 10वां विकेट गिर के काम खत्म हो गया है। जेकब डफी ने आज अच्छी बॉलिंग की है, हालांकि इनको भी रन पर आया है, लेकिन उन्होंने जो 2 विकेट लिए हैं ये कमाल था। 4 ओवर और 58 रन और 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। फिर भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो 4 ओवर 41 रन और 3 विकेट इन्होंने भी लिए हैं। अभिनंदन सिंह की बात करें तो 3 ओवर 4 गेंदा और इन्होंने 30 रन देकर 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। 3-2 यानी कितने हो गए? 7 विकेट इसी तरह हो गए। कुणाल पांड्या ने 2 विकेट लिए हैं और 36 रन देखे, हो गए कितने? 3-2 5-2 7-2 9 और एक सूर्यास शर्मा ने लिया है विकेट इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आके। इन्होंने 4 ओवर में 21 रन दिए हैं, बॉलिंग अच्छी की है और 1 विकेट इन्होंने भी लिया है। रोमारी सेफर्ड को हालांकि 1 ही ओवर मिल था, इन्होंने 19 रन दिए, थोड़ा ज़्यादा रन पड़ा गया,
लेकिन ठीक है। और ये मैच आरसीबी जीत गई है 43 रन से। और सीएसके का बुरा हाल हो गया है। सीएसके का इस समय जिस तरीके से बुरा हाल है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो 2022 में सीएसके थी, 2020 में सीएसके थी, वो वाली सीएसके चाहिए। लेकिन वो वाले सीएसके लाने के लिए थाला को आना ही होगा। अगले मैच में क्या थाला दिखेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये मैच आरसीबी जीत गई है, बस यही कहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।